इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट एक चुना हुआ व्यक्ति होता है और भारत में इसी पद को प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति को किस तरह से चुना जाता है? अगर नहीं तो बने रहिएगा एंड तक और इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह किया जाता है और आज़ाद भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर 5 साल में एक बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए एक व्यक्ति को इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है और इसी के साथ साथ 35 वर्ष से ज़्यादा का होना भी ज़रूरी है और साथ साथ वो किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इनडायरेक्टली कंडक्ट किया जाता है क्योंकि आम जनता लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करती है और साथ साथ एमएलएस को भी इलेक्ट करती है और बाद में वही इलेक्टेड कैंडिडेट्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ एक इलेक्टोरल कॉलेज का भी गठन किया जाता है जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज 3 ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, दूसरा होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और तीसरा होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक पर्सन के वोट की वैल्यू 1 नहीं होती है। यहाँ पर हर स्टेट के एमएलए की वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू 208 है बट सिक्किम के एमएलए की वोट की वैल्यू 7 है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू उस स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली निकाली जाती है। यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसका मतलब वहाँ का एक एमएलए ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं सिक्किम की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ का एक एमएलए कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज को एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिस पर उन्हें अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस लिखनी होती है और फिर अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने एक ही कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है तो वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं तो ऐसी कंडीशन में जिस कैंडिडेट को थर्ड प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा मिली हुई होती है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके वोट सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जिसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो ये होती है देश के फर्स्ट सिटीज़न को चुनने की प्रक्रिया जो कि हर 5 साल में एक बार दोहराई जाती है। इन केस किसी प्रेसिडेंट की ऑफिस के टाइम ही डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो उससे पहले भी, उस टर्म को ख़त्म होने से पहले भी इस प्रोसेस को दोहराया जाता है। धन्यवाद।